ले भैया आज इडली डोसा रगड़ांगे शाहबाद का। अगर मिलेगा ठीक है, नहीं अपना फाइनल हो गया भी आज रात गड्डी में सोवांगे। ऐसे कभी भी ब्रज में आओ, सब तो पहला यहाँ की इस चीज़ का आनंद भी जरूर लियो आप। वृंदावन मथुरा कहीं भी ब्रज में स्वागत आपका फिर से एक नए व्लॉग में। बहुत दिन हो गए थे आप व्लॉग नहीं पह रहे थे, तो अब कंटिन्यू व्लॉग लेकर आवांगे आप सब वास्ता। तो किसी कारण थोड़ा व्लॉग स्किप हो रहे थे, पर उस सारी चीज़ों मैनेज करते हो अब थोड़ी सेटिंग करिए, ठीक है जी। तो आप प्रॉपर व्लॉग लेकर आवांगे जितना मरते होगा। तो आज आप लेकर चल रहे हम एक ऐसी जगह जहाँ ते आज सारा विश्व जुड़िया। मान का चलो आप इंडिया ही नहीं आप कह सकते, जितने इंडिया के लोग हैं इतने बाहर ते रहे हैं। तो वैसे तो टाइटल देख कर आप समझ गए होगे, पर व्लॉग में इब की बार हम हमेशा की तरह व्लॉग नहीं बनाने वाले। आप फील करावांगे कि यहाँ एक कैसा फील हो आया और क्या क्या चीज़ यहाँ फील करने की, कैसे कैसे आप जल्दी से जल्दी सारे मंदिर कवर कर सकाया, कैसे कैसे आप 2 दिन में मंदिर घूम सकाया, ठीक है। वहाँ क्या क्या चीज़ के दर्शन करने चाहिए, किस किस टाइम क्या क्या हुआ, तो आपने प्रॉपर सारी चीज़ें दिखावांगे। साथ साथ धार्मिक यात्रा का एक अलग इंजॉय हुआ, फील हुआ, उसको फील करना जरूरी हुआ, ठीक है। तो आप वो चीज़ फील करांगे। तो आजो बने रहो। फिलहाल मैं कल लाऊँ, ठीक है जी। तो आगे अपना एक भाई हो रहा, उसको चक्कांगे उसके घर आते ते कार बदलांगे, फिर आप लेकर चलांगे। आप बने रहियो एंड तक, व्लॉग जरूर देखियो। जिस किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो। आप सब वास्ते इतनी मेहनत कर रहे हैं। ला भाई दूसरा बंदा चक लिया आपने और गड्डी भी चेंज कर ली, समानदार ही नहीं था लगता ने। आप पहुँच गए शाहबाद, ते शाहबाद ते अपने चक्या तीसरा बंदा अपना। जय श्री राम भाई सारे भैया ना। ये है भाई पहली बार आया अपने व्लॉग में अपना भाई, अपना परिचय दो जी थोड़ा। मैं भाई दियारी व्लॉगर शाहबाद मारकंडा से, और अजय भाई के थ्रू भाई से मिले हैं और बहुत ही अच्छा मिला। बाकी जर्नी रहा की जैसी यात्रा रहा की बीच में और बढ़िया तरीके से मिलते रहेंगे और आप एक्सप्लोर कराएंगे और चीज़ा नवी नवी चीज़ा मलबंदे रही हुई। और जय बब्बे की पहले तो पेट पूजा करांगे, थोड़ी सी खावा पीवांगे। शाहबाद में मैंने सुना इडली डोसा बहुत जोर का मिला है, बहुत बढ़िया मिला। ले भैया आज इडली डोसा रगड़ांगे शाहबाद का। लो जी ये है वो वीराना डोसा। लो जी अपना ऑर्डर हो गया, तो 10 मिनट में अपना ऑर्डर मिल जाएगा। उधर भाई बना रहा। है गया भाई अपना माल, ठीक है। डोसे भी पेंडिंग अपना। आप पहुंच गए सोनीपत, तो ये है अपना फेवरेट ढाबा। यहाँ हम हमेशा जब भी आवा तो सैंडविच कॉफ़ी या चाय ज़रूर लेकर चला यहाँ। तो अपने सैंडविच आ चुके हैं, लो भाई ठंडे हो जाएंगे चक्को। आखिरकार आप बरसाना पहुँच गए ब्रजभूमि पर। तो यूँ कहा जा कि वृंदावन तो और कोई ऐसा है, पर कोई बरसाना ऐसा। तो सबसे पहला आप आए बरसाना। तो आप भी कभी वृंदावन आओ तो सबसे पहला बरसाना जरूर आइयो। रात के 1:30 बज रहे हैं, तो 1:30 बजे का माहौल देख लो आप बरसाना का। तो फिलहाल आप करेंगे स्टे, सुबह उठ के करेंगे दर्शन, लाडली जी के दर्शन कराएंगे आपको। तो ला भी मित्र आधी रात में पहुँच तो गए, पर कुछ तो दिवाली की छुट्टियां थी, कुछ वीकेंड था, तो सारा कुछ यहाँ फुल पड़े। इधर नहीं है भाई एंट्री, उधर आ जा। तो होटल यहाँ फुल पड़े हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ा। तो रूम वास्ता ना ज़्यादा लेट थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। अगर मिलेगा ठीक है, नहीं अपना फाइनल हो गया भी आज रात गड्डी में सोवांगे, क्योंकि ये अपने पास है 3 घंटे उसका रूम ले नहीं सकते। रूम ले लिया तो रेस्ट ये होगा या फिर दर्शन होंगे। अब देखते हैं, अगर रूम यहाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं अपनी रानी जिंदाबाद, इसमें सोवांगे पड़ेगा। ला भाई आखिरकार अपन रूम मिल गया। तो इस होटल की वो खासियत है, आप सीजन में आओ सीजन ते भी ना आओ। फिलहाल
होटल बन रहा आ 800 रुपये रेट आ रूम आप उपर जाकर आपको दिखावे ठीक है। सामने वो मंदिर आ बिल्कुल सामने ठीक है। तो ये होटल आ ये भी काम चल रहा है मंजिल दूर नहीं हुआ भाई 211 हाँ एक ही कमरा बच रहा था देखो ताला बाकी का बाकी में भाई बाकी में ताले ताले खुले हैं ये रूम आ ये वॉशरूम आ 800 रुपये हमारा भी जान लेंगे और ओके है। राधे राधे ना यहाँ गुड मॉर्निंग चला ना यहाँ कुछ और चला ना हेलो ना हाय सिर्फ कुछ भी कराना साइड में टाना बंदा या किसी ने नमस्कार करना तो यहाँ चला कर सिर्फ राधे राधे ठीक है जी। राधे राधे आप सबनों नवा दिन नवी शुरुआत तो आप सबसे पहला लाडली जी के दर्शन करांगे और मैं तो हो गया रेडी होगी नींद पूरी पक्का ले भाई 2:30 बजे गए ना 3 बजे आप सोए तो 7 बजे उठिए रेडियो का मंदिर में चला और अपना दर्शन करा फिर आप जैसे जैसे दिन की रूटीन बनागी तो आप दर्शन करावांगे। लो जी फाइनली आप मंदिर वाले एरिए में गए लाडो का बरसाना लै भाई राधा रानी ने यहाँ लाडो जी बोला लाडली जी तो इस करके क्योंकि यहाँ की लड़की थी वो तो जिस तरह अपने बच्चों ने आप लाडो रानी बोलना तो वो हिसाब किताब है यहाँ का लाडो रानी बोले जा राधा रानी में। यहाँ बिल्कुल मंदिर के पास ही पार्किंग है यहाँ 100 रुपये दो भाई नो आंदे हो और अपनी गड्डी पार्क करो जितने मर्जी टाइम ठीक है। होगी ब्रज यात्रा की स्टार्टिंग वैसे कभी भी ब्रज में आओ सबसे पहला यहाँ की ब्रजभूमि में नमस्कार करो तो नमस्कार अपा क्यों कराया यो भी बता दूँ वैसे तो मैंने रात कर लिया था पर आप सबने बताने वास्ता तो मैं ईद कर रहा दोबारा इस करके यहाँ की भूमि में नमस्कार कराया भी यहाँ खुद साक्षात परमात्मा रहे यहाँ इस धरती पर हमारी इतनी औकात नहीं हम अपने हिसाब थे यहाँ ऐस का तो परमात्मा ने बुलाए हैं और इस भूमि ने बुलाए हैं तो मन इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए यहाँ के हर पेड़ का पानी का धरती का सब चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो आज फिर इस हिसाब से अपना आगे लेकर चला बरसाने की वाइब दिखावा भी यहाँ का कैसा महसूस हुआ है। बरसाने में लाडली जी के दर्शन करने के लिए मानो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी ठीक है। अगर कोई सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता तो उन वास्ता उड़न कटोले भी हैं यहाँ तो जो चल सका तो सीढ़ियाँ ते ही जा। प्रसाद ले लिया अपने तो पहुँच गया आप लगे लाइन में तो कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है मिठी मिठी सी भीड़ आ। अपने खुले डुले दर्शन हो गया तो आज आपको बरसाना दिखावा। लियो जी होगी भीड़ स्टार्ट अपा जल्दी सवेरी टाइम सर माथा टेक गए तो पहला लाना खाली थी लाना भर का चल रही है। मंदिर से निकलोगे तो 2 रास्ते जा रहे हैं जो राइट साइड रास्ता है ना
उसमें थोड़ी सी दूर चल कर आपको मिलेगा राधा रानी जी के दादा दादी जी का मंदिर। तो दर्शन करने के बाद पापा ने करे भोजन, सिंपल रोटी ते सिंपल दाल देसी घी का तड़का राधा रसोई में। तो जब भी आप परेशान आवा तो राधा रसोई की रोटी जरूर खावा। आप भी एक बार ट्राई करियो, एंट्री पाइए राधा रसोई, किसी ने भी पूछ पा जी। आपने इंस्टाग्राम पर अपनी रील देखी होगी जो 3-4 लाख व्यू गए जिसके, तो माता जी ने पिछली बार मन मधु करी दी थी, तो अपन ने मधु करी खाई थी। इस टाइम हम बरसाने में बैठे हैं ब्रिजवासियों के घर। तो मानो इतने अच्छे कर्म हमारे मन द्वारा मधु करी प्राप्त हुई है, ठीक है जी। तो माता के घर बैठ कर आप मधु करी खा रहे हैं। तो इस चीज़ का आनंद भी जरूर लियो आप। वृंदावन मथुरा कहीं भी ब्रज में का शर्माना नहीं, कोई भी ब्रिजवासी आपको मना नहीं करने का, ठीक है। आप यहाँ है का मांग का प्यार थे, ठीक है जी, खाना पैस का यहाँ तो इसनों मधु करी बोल रहा है, क्योंकि ये अपने कृष्ण जी ने भी दी, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी मधु करी ली थी ब्रिजवासियों के घर पे। और आपने देखी होगी प्रेमानंद जी महाराज भी मधु करी ले आया कर घर जैका रोटी मांग का पहले खावा थे। एक वीडियो में भी देखा होगा आपने, एक भी मांगा है जब भी परिक्रमा पर निकला। तो आप भी एक बार इस चीज़ का आनंद जरूर लें। राधे राधे। भीड़ देखो कहाँ तक देखेगा, बंदा ही बंदा। अपने दर्शन हो चुके हैं बरसाने के, सिर्फ इनकी बार अपा ने लाडली जी के दर्शन करे बरसाने में, ठीक है। एक उनके दादी बाबा, हाँ ये ठीक है, दादी बाबा, ठीक है, उनके दर्शन करे यहाँ। तो इसके अलावा यहाँ और भी बहुत से मंदिर, अगर आपने पिछले व्लॉग देखे होगे तो उनमें वो कवर आ। तो आने वाले टाइम में अगले व्लॉग लेकर आवांगे तो आप बरसाना पूरा कवर करांगे। इस टाइम हम माथा टेकन आए हैं, ठीक है। मेन मंदिर कवर करेंगे जो जरूरी वैसे सारे मंदिर आ, पर फिर भी अगर ब्रज आए हैं आप पर टाइम की कमी या किसी भी चीज़ की कमी है भी, आप 1-2 दिन वास्ते आए हैं तो आप 1-2 दिन में ये तो जरूर ही कवर करके जाना आपको वो वाले मंदिर हैं, ठीक है जी। बाकी ब्रज में मंदिर 5500 के करीब आ, 5500 के भी ज़्यादा हैं। अगर आप यहाँ महीना 2 महीना लाओ तो भी कवर नहीं कर सकते। जो मेन मंदिर है इन्हों तो करका ही जाना पड़ा है ब्रज में का, तो आप ये मंदिर कराएंगे अब की बार। यहाँ दान घाटी है, मान घाटी है, और भी बहुत मंदिर हैं, ठीक है जी। सरोवर है यहाँ जहाँ राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए थे, बहुत चीज़ें यहाँ आपको आने वाले व्लॉग में दिखावांगे, ठीक है जी। तो अब आप चले हैं गोवर्धन जी के आपको दर्शन करावांगे, जो मेन अपने दर्शन है। जो जी सबसे पहला आप यहाँ श्री गिरिराज जी महाराज के मंदिर, तो अपने दर्शन कर लिए। भीड़ देखो आप, परिक्रमा मार्ग पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। कार्तिक मास चल रहा है, दीपदान करना जरूरी है, पर दीपदान करें। जो यहाँ की परिक्रमा स्टार्ट हो, अब बड़ी परिक्रमा 1 किलोमीटर की, जो पूरे गोवर्धन की परिक्रमा तो यहाँ से स्टार्ट हो आए हैं। तो परिक्रमा करके तो जरूर जाएंगे, पर पैदल परिक्रमा करने में 5 से 8 घंटे लगा भाई। तो आप करेंगे रिक्शा से परिक्रमा, आशीर्वाद ले लें श्री गोवर्धन जी का। ये अपने रिक्शा कर ली, ठीक है, पर बंदा 100 रुपये। तो एक कर रहे आप परिक्रमा। सबसे पहले आप रुकेंगे पूछरी का लोटा, ये भाई अपने साथ हैं, ये परिक्रमा कराएंगे हमें। क्या नाम है आपका? क्या? जीतू यही से हो आप? ये अपने ब्रिजवासी भाई हैं, तो ये हमें परिक्रमा करवाएंगे। तो कहाँ लेके जाओगे परिक्रमा में? पूरा परिक्रमा कराएंगे 21 किलोमीटर का। और कौन सा मंदिर आएगा? पूछरी, जतीपुरा, राधा दोनों परिक्रमा कराएंगे। अपने परिक्रमा मार्ग के सबसे पहले मंदिर आप पहुँचे श्री पूछरी का लोटा। तो एक बात हो रहा, यो मंदिर राजस्थान में पड़ा है, तो कुछ एरिया परिक्रमा का राजस्थान में पड़ा। राजस्थान का सबसे पहला मंदिर है। मंदिर परिक्रमा मार्ग पर बहुत है, तो रिक्शा में मेन मंदिर ही घूम सका। बाकी आगा जब भी मेरी राधा रानी की इच्छा हुई, उसकी इच्छा थे, उसकी अनुमति थे, आप पैदल परिक्रमा भी आपनों करावांगे। पैदल परिक्रमा में बहुत कुछ है यहाँ, ठीक है जी। कान्हा जी के हाथों के निशान, पैरों के निशान, बहुत कुछ है, ठीक है जी। पर्वत पर गिरिराज जी का, तो पैदल परिक्रमा में अलग ही आनंद है। अगर आपके पास टाइम है तो मैं तो कहूँगा पैदल परिक्रमा ही करो, क्योंकि मैंने 2 बार पैदल परिक्रमा करी है। ऑटो की परिक्रमा में और पैदल की परिक्रमा में ज़मीन आसमान का फर्क।
आप 5 मंदिर ही घूमांगे पैदल परिक्रमा में, कम से कम नहीं ज़्यादा 20-25 मंदिर घूमांगे। और जो उनके लीलाएँ करी हैं उन्हें अलग देखा। आप आएंगे सेकंड मंदिर। अपना ऑटो तो जाम में फंस गया, पीछे जाम लग रहा, तो आप पैदल आए गए हैं। इधर जाकर मंदिर है गिरिराज जी का। तो गिरिराज जी के दर्शन हो गए अपने, भीड़ होगी पूरी। तो यहाँ एक डंडा सा लगा रखा है, डंडा ला दिया हमने। बड़ी परिक्रमा यहाँ ख़त्म होगी, अब सामने से छोटी परिक्रमा स्टार्ट हो आया। छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ। आखिरकार आप राधा कुंड पहुँच गया। तो इस कुंड में स्नान करने से अगर किसी को संतान नहीं हो रही तो संतान की प्राप्ति हो आया, ठीक है जी। तो ये राधा कुंडा बिल्कुल एकदम चौरसा, ठीक है। इधर कृष्ण जी का कुंडा, दोनों फर्क इतना है कि ये बिल्कुल चौरसा, राधा रानी बिल्कुल सीधी हैं और कृष्ण जी थोड़े नटकटा टेढ़े मेढ़े हैं। तो इस जो कृष्ण जी का कुंड है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है जी। कभी भी एक चीज़ चेक करियो यहाँ की। और नंबर 2, ये कृष्ण जी ने उत्पन्न कराया था कुंड। तो कृष्ण जी कभी भी राधा जी से अलग नहीं होना चाहते, तो इस करका उनके गेल कृष्ण जी कुंड भी साथ में स्थापित है। देखो ये कृष्ण जी का कुंड टेढ़ा मेढ़ा, यहाँ से यूँ फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ, वहाँ तो यूँ जाकर यूँ गोल घूम का यूँ 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 यूँ। फाइनली अपन दर्शन कर लिए साक्षात राधा रानी के। तो ये राधा कुंड है, वो तो साक्षात राधा रानी है, ठीक है जी। ब्रज की बारिश किसी के नसीब में हुआ तो आज नेट पर कोई बारिश नहीं है यहाँ, बल्कि बारिश बता रखी है। फिर भी ब्रज में मन बारिश मिल गया तो आप बहुत खुश नसीब हाँ भगवान। और जो इच्छा थी दिल की भी ब्रज में ये चीज़ें मिला, सारी मिल रही हैं। तो दिल में जो सपने थे सारे पूरे हो गए धीरे धीरे राधा रानी के। जय राधा रानी। तो आप सब भी आओ, आप सबका भी जल्दी राधा रानी की कृपा बनाएगी। यहाँ का जरूर जियो परिक्रमा। अगर आपके पास टाइम है तो पैदल में बहुत कुछ है जो आपने रिक्शा में तो मेन चीज़ें हो रही हैं अपनी। पैदल में आपको बहुत कुछ मिला था, मैं पहला भी बता चुका आपने, तो एक बार और बता रहा। 5 से 6 घंटे काट का जरूर है ये। मैं 2 बार पैदल परिक्रमा कर चुका, तो अगर भी मेरा मन है तो जब राधा रानी की इच्छा होगी परिक्रमा पैदल जल्दी होगी, उसके बिना आप कदम भी नहीं रख सकते। तो आप पैदल परिक्रमा जरूर करियो। अगर पैदल का टाइम नहीं है तो ऑटो का तो कर ही लियो है, वो तो स्किप ना करिए। अपनी परिक्रमा का लास्ट मंदिर है तो मानसी गंगा नाम है। तो छोगरू गए दर्शन तो आज ही करने एक दिन में। तो आप आएंगे चिंताहरण गोकुल। यहाँ माँ यशोदा की चिंता दी थी भोलेनाथ जी ने प्रकटों का, क्योंकि जब मिट्टी खाई थी कृष्ण जी ने तो उनने मुंह खोल कर देखा था, पूरा ब्रह्मांड दिखा था। उस जगह भी जाएंगे आप। तो माता टेंशन हो गई थी यशोदा कि यो कोई मायावी बच्चा तो नहीं, हमें थोड़ी पता था भगवान। तो उस चिंता न रहने वास्ते महादेव जी प्रकट हुए थे। वो वाला मंदिर है चिंताहरण मंदिर, चिंताहरण घाट, ठीक है, अंदर मंदिर।